प्रेमानंद जी महाराज एंड अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे काफी सारे लोग ऑफेंड हो चुके हैं एंड ये कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी है। लेकिन इन सब से किसी का अगर फायदा हो रहा है तो वो है न्यूज चैनल्स वाले, क्योंकि उनको 24 घंटे का कंटेंट मिल चुका है। लेकिन बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का ये वाला वीडियो आता है। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। यहाँ लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, जैसे जिससे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट वेट करने लगते हैं। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी इस बारे में बोला था, पर उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उससे दूसरे साइड के लोग ऑफेंड हो गए। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. फिर प्रेमानंद महाराज जी की ये वाली वीडियो वायरल होने लगी। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। एंड काफी सारे लोग खुशबू की वीडियो को इस वीडियो के साथ अटैच करने लगे, जिससे ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगी कि वो प्रेमानंद जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, जो कि झूठ था। क्योंकि ये वीडियो बाद में वायरल हुई थी और उनका स्टेटमेंट पहले आया था अनिरुद्धाचार्य जी के लिए। अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रेमानंद जी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि किसी को तो कंट्रोवर्सी बहुत पसंद आने लगी थी, जिसने मौका देखा कि एक विवाद चल रहा है, उसने इनकी वीडियो भी क्रॉप करके पोस्ट कर दी। पर उन्होंने पूरे वीडियो में लड़का और लड़की दोनों के लिए ही बोला था। किसी का क्वेश्चन था कि आजकल शादियां क्यों नहीं चलती, तो उन्होंने दोनों ही जेंडर को बोला था कि आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के, इसीलिए शादी के बाद कोई भी एक इंसान के साथ कमिटेड कैसे रह पाएगा। उसकी आदत हो चुकी होती है मल्टीपल लोगों के साथ रहने की, तो वो लोग शादी के बाद भी यही करते रहते हैं ना। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट कई लोगों के लिए सही ना बैठता हो, कई लोगों की मैरिज टॉक्सिक हो गई हो, किसी और रीजन की वजह से उनकी ना बन पा रही हो। पहले की औरतों को बचपन से इस तरह से ट्रेन किया जाता था कि उनको घर संभालना है, उनका करियर, उनका सपना, उनका ओपिनियन कुछ नहीं होता था। बस इतना पढ़ा दिया जाता था कि चिट्ठी लिख सके याद आने पर, एंड स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए, यहाँ लौट कर नहीं आना है। तो शादियां चल जाती थी और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। पर आज ऐसा नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें सही है, पर प्रेमानंद जी की बात भी सही है अबाउट मल्टीपल रिलेशनशिप्स। आज के टाइम पर लोग नए नए शब्द बना रहे हैं, सिचुएशनशिप, बेंचिंग एंड पता नहीं क्या क्या, जिसमें कोई सीधा साधा इंसान फंस जाए तो उसका दिमाग ही खराब हो जाए। एंड ऐसे भी लड़के और लड़कियां हैं जिनको 100% पता होता है कि वो अपने मन से शादी नहीं कर सकते, उनके घर में नहीं चलता ये सब, फिर भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरे इंसान की मेंटल हेल्थ खराब करने ही वाले हैं, जिसका अभी उसे कोई अंदाजा नहीं है। या फिर कुछ लोग कैजुअल रिलेशनशिप में है, हुकअप्स कर रहे हैं कि जब तक शादी नहीं हो रही हम ऐसे ही रहेंगे। तो क्या जब शादी हो जाएगी तो ये लोग एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे? सारे जो कंफ्यूज बैठे हैं, अभी सिचुएशनशिप कर रहे हैं, किसी के बारे में श्योर नहीं हो पा रहे हैं, एकदम से एक इंसान के साथ कमिटेड हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए? क्या ऐसे लोगों का बहुत हाई चांस नहीं है कि ये चीट कर सकते हैं या बोर हो सकते हैं रिलेशनशिप में? क्योंकि शादी कोई मूवी तो है नहीं कि इसमें हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। इट्स मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर लॉयल्टी। एंड वो लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट भी हमेशा बोलते हैं। यही चीज अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बोली थी, जिसमें खुशबू पाटनी ने ये बोला था। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? सो आई थिंक इंडिया में भी ये चीज उतनी भी नहीं हो रही है। कुछ शहरों में, कुछ जगहों में ये चीज अभी नई नई इंट्रोड्यूस हो रही है।
अब इस चीज में वी कांट रियली टेल कि कितने लिव इन में रहने वाले एक दूसरे से सच में कमिटेड हैं, लॉयल हैं, एंड कितने % मैरिज वाले एक दूसरे से सच में कमिटेड है, लॉयल हैं। क्योंकि आजकल तो ऐसे डेटिंग एप्स भी हैं जो सिर्फ मैरिड लोगों के लिए हैं, सिर्फ अफेयर चलाने के लिए ही बने हैं वो, एंड दे हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स। मोर देन 50% यूजर्स एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। सो या आई थिंक वो मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड लिव इन की बात की जाए तो शायद दुनिया में ऐसा कोई रिलीजन नहीं होगा जिसमें ये चीज सही मानी जाती हो, क्योंकि शादी करना कमिटमेंट देना ही तो होता है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एंड ही ऑल्सो सेड कि आजकल फोन की वजह से ये सब बढ़ रहा है, विच इज ट्रू। जिनको चीट करना ही है उनके लिए फोन की वजह से और ऑप्शंस खुल रहे हैं, इजी हो गया अपने जैसे लोगों को ढूंढना, जैसे ये एप्स के बारे में भी बताया। पर ये भी सच है कि जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं फोन में बिजी होने को। एंड अब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी की। उन्होंने बोला जिन लड़कियों की 14 साल में पहले शादी हो जाती थी वो इजिली एडजस्ट कर लेती थी अपने ससुराल में, पर हमारे देश में बड़ी मुश्किल से चाइल्ड मैरिज बंद हुई है। तो ये चीज बोलने की जरूरत ही क्या थी। एक शादी में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक बच्ची के साथ होना जस्टिफाइड हो। और कितने ही केसेस आते हैं कि बहुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, दहेज के लिए जलाकर मार दिया या फिर जॉब नहीं करने देते, और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या गारंटी है कि उस बच्ची के साथ सब सही होगा, उसको पढ़ाया जाएगा या फिर उतना पढ़ाया जाएगा जितना वो चाहती है, उसको वो बनने दिया जाएगा जो वो बनना चाहती है, या फिर इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी भी तरह की कोई इनजस्टिस नहीं होगी। एंड दूसरी चीज उन्होंने जो बोली 25 साल की लड़कियां मुंह मार कर आ जाती हैं, तो आज के टाइम पर ऐसा बहुत कम होता है कि कम एज में शादी हो रही हो, इसीलिए ये चीज ऑफेंसिव लग रही है लोगों को। सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा। तो ऐसी बातों से लोग सबको टारगेट ना करने लगे, यही रीजन ना समझने लगे शादी ना करने का। ऑल्सो उन्होंने लड़कों के लिए कुछ नहीं बोला था, इसलिए और कंट्रोवर्सी बन गई, जिसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये चीज उन्होंने दोनों के लिए बोली है। तब तक उनकी और भी कई बातें फैलने लगी कि वो हमेशा लड़कियों को ही बोलते हैं, जैसे लड़कियों के कपड़ों पर बोलना। नजर हमारी खराब होती है, नजर हमारी खराब है, दोष हम उनको दे रहे, ढक के तुम बैठो। ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखो, नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? अब क्या जैसे अपने ऊपर कोई आरोप ना लें? या फिर और भी कई चीजें। प्रेमानंद जी यूथ के बीच इसलिए फेमस हो गए क्योंकि वो कई बार कई अनएक्सपेक्टेड चीजें भी सपोर्ट कर देते हैं जो शायद कोई उस एज के गुरु ना करें, जैसे लव मैरिज। या फिर LGBTQ के बारे में उन्होंने बोला था कि ऐसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए। सो हेट मोस्टली अनिरुद्धाचार्य को ही आ रही है कि वो क्यों लड़कियों को उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिसके रिप्लाई में उन्होंने ये कहा। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। खुशबू को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद उनका ये स्टेटमेंट आया। अब ये टॉपिक है डिबेट वाला, नो डाउट, पर न्यूज चैनल्स ने इस चीज को कुछ ज्यादा ही कवर कर दिया है। डिबेट हो रही है, शोज चल रहे हैं, एक ही बात रिपीट की जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है। कुछ लोग अगेंस्ट होंगे इस चीज के, कुछ लोग फेवर करेंगे। अब इससे ज्यादा खींचने की क्या जरूरत है इस चीज को। और भी प्रॉब्लम्स है देश में जिनके बारे में हमें रील्स देखकर पता चल रहा है कि ये भी हो रहा है देश में। जैसे SSC एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। जो टीचर्स बच्चों के सपोर्ट में आए थे प्रोटेस्ट में, उनको भी बहुत मारा गया एंड कई घंटों तक पुलिस स्टेशन पर नीचे बैठाया गया। वो ऐसा भी क्या तोड़फोड़ मचा रहे होंगे, ऐसा क्या ही कर रहे होंगे जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। अपनी बात कहने ही तो आए थे। एंड ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि एग्जाम को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक से कंडक्ट नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। एंड उसके पहले सेंटर बहुत दूर दिए जा रहे थे। कोई राजस्थान से था, उसका सेंटर आया अंडमान एंड निकोबार का। 700-800 किलोमीटर दूर लोगों के सेंटर पड़ रहे हैं। एंड ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ पहुंचकर पता चल रहा है कि उनका सेंटर चेंज हो चुका है, कहीं कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कहीं पंखा काम नहीं कर रहा है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी ऑल नो हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब से बहुत होप्स हैं, उनकी लाइफ बदल सकती है। अब ये डिबेट दूसरी है कि ऐसा होना सही है या गलत, पर गवर्नमेंट का इतना फर्ज बनता है कि ये पूरी प्रोसेस ईजी हो, ताकि उन लोगों का दिमाग सिर्फ पढ़ने में लगे और प्रॉब्लम्स में नहीं। पर पता नहीं क्यों मीडिया वालों के लिए शायद ये इशू उतना भी बड़ा नहीं है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।